डीसी की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी में से एक है द फ्लैश, जो काफ़ी हाइप हुई थी इसकी। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कैसे टाइम फ्रेम में यानी टाइम ट्रेवल करता है बैरी, और इसमें मल्टी यूनिवर्स से जोड़ा जाता है जहां पर अलग अलग सुपरमैन आपको देखने को मिलेगा। मूवी तो पहले भी टाइम ट्रेवल पर बन चुकी है, लेकिन इसे कुछ नए अंदाज से और नए तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और इसमें सभी के टाइम फ्रेम में अलग अलग कैरेक्टर है और अलग अलग सुपरमैन एग्जिस्ट करते हैं उस समय के दौर में। मूवी के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिला थी कैसे एक बिल्डिंग में कोई चोर गैस का कोई चीज चुरा के ले जाता है, और उस समय बचाने के लिए द फ्लैश, बैटमैन और वंडर वुमन मिलकर बचाते हैं। फिर उसके बाद मूवी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां पर बैरी के फादर पर पुलिस केस चल रहा होता है और सुनवाई होने वाली है, शायद उन्हें फांसी भी मिल जाए। वह काफ़ी दुखी है। वो बताता है कि उसके पिता ने अपनी वाइफ को यानी बैरी की माँ को नहीं मारा है। दरअसल जब बैरी की माँ किचन में खाना बनाने जा रही थी तो खाना बनाने के लिए किचन केचप की ज़रूरत थी, तो अब केचप लाने के लिए उनके पिता को बोला कि आप सुपरमार्केट से ले आओ। जब सुपरमार्केट से लेने आए और घर आए तब उनकी माँ की मौत हो चुकी थी, किसी ने चाकू मार के उसे मर्डर कर दिया था। उसी समय उसके पिता भी आ जाते हैं और पुलिस वालों को लगता है कि बैरी की माँ को उसके पिताजी ने मारा था, और सीसीटीवी कैमरा में सुपरमार्केट में फ़ोटो भी क्लियर नहीं दिख रहा होता है, जिससे मालूम चलता है कि उसके पिताजी ने उनके घर पर रुक के ही मर्डर कर दिया। और बैरी यह कहानी किसी और को नहीं, आयरिस यानी अपनी गर्लफ्रेंड को ही यह बता रहा होता है। बैरी काफ़ी दुखी था। ये सभी चीज़ को वह ठीक करना चाहता था, अपने पिता को भी रिहा करना चाहता था। वह सोचता है कि वह टाइम ट्रेवल करके पीछे चला जाए और सब कुछ ठीक कर दे, जैसे का वैसा ही हो और उसके माँ भी आज जिंदा हो। वह कोशिश करता है अपने हाई स्पीड में फ्लैश में टाइम फ्लो करके जाने का, और वह देखता है वह पास्ट में जा सकता है, और यह जिक्र अपने बैट्समैन को भी बताता है। और लेकिन बैट्समैन यह करने से मना कर देता है क्योंकि इससे पूरी टाइम गड़बड़ हो जाएगी। और आज बैट्समैन और द फ्लैश जो है इसी की वजह से है, क्योंकि अपने माँ बाप की कुर्बानी की वजह से आज ये सब बन पाया है। लेकिन बैरी नहीं मानता है और वह पास्ट में चला जाता है, और जब पास्ट में ट्रेवल कर रहा होता है तो कोई अनजान आदमी उसे धक्का दे देता है और उस दौर में गुजर जाता है जहाँ पर बैरी 18 साल का था। और उस समय के टाइम में दिखाया जाता है बैरी के माँ बाप जिंदा है और बैरी का ही कोई दूसरा है, यानी उस टाइम में जो एग्जिस्ट कर रहा था। बैरी वन जो बड़ा वाला है और छोटा वाला है जो बैरी टू है। अब बैरी वन और बैरी टू को समझाता है कि मैं टाइम ट्रेवल करके आया हूँ, मैं फ्यूचर हूँ। और उस समय दिखाया जाता है मैन ऑफ स्टील के टाइम का जनरल जॉर्ड, क्रिटोनियम का जो जनरल है, वह पृथ्वी पर हमला कर रहा है, सुपरमैन को लेने आया है। तब बैरी वन और बैरी टू मिलकर इसे रोकने की कोशिश करते हैं और इसके लिए सुपरमैन को ढूंढते हैं, और साइबेरिया में एक एलियन मिलता है जो सुपर वुमेन होती है। दरअसल यह बहन होती है सुपरमैन का। जो जनरल जॉर्ड ने कहा था टाइम ट्रेवल करने, तो दोनों अलग अलग प्लेनेट में चले जाते हैं। सुपरमैन चला जाता है किसी और प्लेनेट में, और जोरा एल वो चली आती है अर्थ पर। अब उस समय के बूढ़े हो चुके बैट्समैन और काराजोल एल, सुपर वुमेन और बैरी वन और बैरी टू चारों मिलकर जनरल जॉर्ड से लड़ते हैं। लेकिन जनरल जॉर्ड काफ़ी पावरफुल होता है और काफ़ी पृथ्वी पर तबाही मचा चुका है, और जनरल जॉर्ड बैट्समैन और सुपर वुमेन को भी मार देता है। ऐसा यह देखकर बैरी का जो छोटा है बैरी टू, वह चाहता है कि इसे टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाके फिर से ठीक करे, लेकिन वह बार बार टाइम ट्रेवल करके और टाइम को छेड़ देता है, और जिसकी वजह से बैरी टू का ही फ्यूचर वर्जन आ जाता है, और वही बंदा होता है जो बैरी वन को धक्का दिया था और इस टाइम में आ गया था। अब बैरी का फ्यूचर और बैरी का प्रेजेंट सभी के बीच लड़ाई होता है, जिसमें बैरी का फ्यूचर वाला मारा जाता है क्योंकि बैरी टू को फ्यूचर वाला मार चुका है। अब बैरी को मालूम चलता है कि यह टाइम ट्रेवल करके और जब पास्ट की चीज़ें बदल रही है तो फ्यूचर भी बदल जाएगी, क्योंकि उसने समय के साथ छेड़छाड़ कर दिया है और हर एक इवेंट अब चेंज हो जाएगा। जब बैरी ये सब इवेंट को चेंज कर रहा होता है तभी मल्टीवर्स के अलग अलग टाइम के डीसी के सुपर हीरो को देखने को मिलता है, जो काफ़ी गजब की भाई साहब।
अब बैरी वापस से प्रेजेंट टाइम में चला जाता है, जहाँ पर बैरी के फादर की केस की सुनवाई होती है और मालूम चलता है कि बैट्समैन ने एविडेंस दे दिया है और उस बैरी के पिता रिहा हो चुके हैं। लेकिन लेकिन इसमें बैरी ने सुपरमार्केट में जाके किचन का केचप को अलग रेक में रखा था, जिससे सीसीटीवी कैमरे में बैरी के फादर का फोटो आ रहा था। अब इस इवेंट के वजह से बैरी अब ऐसे टाइम में चला जाता है जहाँ पर बैट्समैन बूढ़ा है और उस समय केस की हेयरिंग चल रही होती है, यानी अलग टाइम फ्रेम में बैरी फंस जाता है, अलग दौर में चल जाता है। और उस समय एक क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, एक्वामैन से मिलता है बैरी, जहाँ पर बैरी बताता है कि हर एक टाइम फ्रेम में एक्वामैन वैसा ही वैसा रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यानी ये अपकमिंग मूवी आने वाली है जो इसकी हिंट है। वाकई में इसकी इतनी डीप स्टोरी और हर एक कैरेक्टर को इतना टाइम देना और एक मेमोरेबल याद रखना, 1985 1999 के बैट्समैन को प्रेजेंट करके दिखाना काफ़ी लाजवाब है। इसके वीएफएक्स और एक्शन सीन शुरू से लास्ट तक आपको इंगेज करके रखता है। दोस्तों, बैरी की माँ को किसने मारा था ये तो रिवील नहीं किया, आप वीडियो में कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।